अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। और हमारी औरत को दीन सीखने का मौका मिलाद की महफिल में मिलता है, और मिलाद की महफिल पे मिलाद वाली बाजी आती है, और वो जो मिलाद वाली बाजी आती है उसका भी दीन से ताल्लुक कोई नहीं होता। उसको सिवाय ढोल बजाने के उसका दीन के साथ कोई लिंक, उसका सिर्फ इतना काम है कि उसने दफ उठाया हुआ है और वो उसने पीछे बस्ता रखा हुआ है, और प्रोफेशनल होगी तो उसने साउंड का डब्बा भी रखा होगा। मिलाद है तो मिलाद वाली बाजी, मिलाद मेकअप करके पूरा मेकअप बन ठन के पठानों के ट्रक की तरह उसने स्टेज पे पहुंच जाना। एला जी मिलाद वाली बाजी आ गई है, 10 घंटे 20 घंटे उससे नाते पढ़वा ले, नाते पढ़ पढ़ के उसने सतिया नाश कर देना है। उसके बाद दुआ खैर होगी। सुबह से शाम तक आप नाते पढ़ें, उस नाते पढ़ने से आपको दीन का कोई एक हुक्म जो समझ आ गया वो बता दे जी। कोई शायद समझ आंदी, कोई चीज समझ, और जी बाबा जितनी मर्जी नाते पढ़वा लो उससे दीन नहीं आता। दीन नातों से नहीं आता। नात हुसूले बरकत के लिए पुराने वक्तों में पढ़ी जाती थी। महफिल है जी, महफिल का तरीका अदब तकाजा यह है कि पहले अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, उसके बाद हमदो सना हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूले बरकत के लिए नात पढ़ी जाए, उसके बाद सीखने सिखाने का काम हो। मकसद छोड़ दिया है और हम किसी और तरफ निकल गए हैं। जी मिलाद वाली बाजियां आई ने तो सानू दीन सिखा रही ने। एक जगह पे मैंने वो मिलाद वाली बाजियां थी तो मैंने उनको बड़ा समझाया। मैंने कहा ये जो तरीका तुम लोगों ने पकड़ा हुआ है ये अच्छा नहीं है, ये ढोल तमाशा जो तुम करती हो, गानों की तर्जों पे आके नाते शुरू कर देती हो, ये ना करो। खैर उन्होंने मेरी गल समझ नहीं आई। फिर मैं एक दिन उन्होंने वालिद नूं बुलाया, मैं कहा जी हुण तुहाडीआं कुड़ियां महल्ले च किसी जगह दे उत्ते ए ढोल तमाशा इन्होंने लाया ते मैं खवातीन नूं पर्दा करा के ते मैं औरतां दी महफिल दे विच उत्ते स्टेज ते आ जांगा ते इन्हां कोल नमाज दे तरीके सुनांगा। इन्होंने नमाज भी आंदी कि नहीं आती, मैं कल में सुना दीन दे जेहड़े बुनियादी अहकाम ने वो सुनांगा। यकीन माने मैं मस्जिद के अंदर बैठा हूं, उसके बाद वो मिलाद अली बाजिया ने उस तो बाद दफ नहीं चुकया। सुनाना पै गया तो फिर मौत पै जाएगी, कित्थों आना, हमें तो आता नहीं। दीन के नाम पर फहाशी और बेहयाई फैलाने वाली ये औरतें जो अपने आप को आशिक़ रसूल और नात खान कहती हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमदो सना करती हैं, इनके ऊपर अल्लाह की लानत हो। इन बेहया औरतों ने दीन के अंदर बहुत ही बड़ा बिगाड़ पैदा कर रखा है। जैसा कि मौलाना साहब फरमा रहे थे, और हैरत की बात है कि ये मौलाना साहब भी बरेलवी मकतबे फिक्र से हैं, लेकिन जो भी आलिम हक बयान करता है हम उसकी तायीद करते हैं। मौलाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इन्हें तो हलाल हराम की तमीज नहीं होती, इन्हें पाकी और नापाकी के मसाइल का पता नहीं होता। आकर घंटों नाते पढ़ के लोगों का वक्त बर्बाद करके चली जाती हैं, और उन्हें सिर्फ ये सबक देती हैं कि हम इस तरह मेकअप करके आई हैं, ऐसा लिबास पहन कर आई हैं, तुम भी ऐसा ही मेकअप किया करो और ऐसा ही लिबास पहना करो। फिर जुल्म दर जुल्म ये है कि बड़े बड़े माइक लगे होते हैं, बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे हुए होते हैं, और बड़े बड़े कैमरे लगे हुए होते हैं जिन पर बराह रास्त ये अपनी नातें चला रही होती हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो इन्हें मजे से देख रहे होते हैं और इन पर अल्लाह की लानतें बरस रही होती हैं। फिर अपनी नातों में ऐसा ऐसा बकवास करती हैं कि आप ये वीडियो देखें कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तस्वीर खुदा कहा जा रहा है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तस्वीर हैं। आप ये वीडियो देख लें। सरकार की बातें आओ के करे सरकार की बातें, सरकार की बातें तस्वीर खुदा करे अलबार की बातें, सरकार की बातें तस्वीर खुदा करे अलबार की बातें सरकार। लेकिन आगे सादा लोग किस्म की बेचारी लड़कियां, माएं और बहनें बैठी हैं, वो सिर्फ वाह वाह सुभान अल्लाह और ऊपर पैसे लुटाने पर मसरूफ हैं। उन्हें सिर्फ इनका ढोल और ये दफ जो बज रहा है उसका मजा आ रहा है। इसके अलावा उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये पढ़ क्या रही है और इसका माना और मफहूम क्या है। सुनियो सुनियो मैं ही शादी करो, सुनियो सुनियो मैं ही शादी करो, देवबंदी नहीं ये वहाबी नहीं, शादी के लिए। अगर कोई गैर मुस्लिम इन्हें देखेगा तो वो क्या कहेगा कि ये इस्लाम है और ये मुसलमानों की नात खान और मुबल्लिगा हैं जो कि औरतों में बैठकर दरस देती हैं। आप इस्लाम का क्या नक्शा गैर मुस्लिमों को पेश कर रही हैं? सुन्नत को छोड़कर बिदत को अख्तियार किया जाता है तो फिर ऐसे ही होता है। अब तो बरेलवी मौलवी भी चीखने चिल्लाने लग पड़े हैं कि ये क्या हो रहा है, कितनी बेहयाई आम हो रही है, और ये बेहयाई मिलाद के नाम पर आम की जा रही है। आप ये मुफ्ती अकमल कादरी जो कि बरेलवियों का एक बहुत बड़ा मुफ्ती है, उसका ये बयान सुन लें, वो मिलाद के बारे में क्या कहता है। मेले ठेले लग गए,
ढोल ढमक्के में लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही है, कोई परवाह नहीं है। और ये क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरीह के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नीयत से निकले हुए हैं साहब। भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं? उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा। खुला मजार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आप एक और बरेलवी मौलवी का बयान सुने जो मिलाद पर होने वाली बेहयाई पर चीख रहा है। आप ये वीडियो देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जश्न मिलादुन नबी दी आड़ दे अंदर पहाड़ियां बना के, गलियां बाजार दी सजावट करके, और शाम दे टाइम ते उते खवातीन ते नौजवानां दा जमा करना, ए आले सुन्नत बिल्कुल दी ताईद नहीं करदे। सानू बिल्कुल गवारा नहीं जिथे गलियां बाजार सजा के खवातीन नू बाजार विच लियांदा जाए। ए अगले सुन्नत एदी ममानत करदे ने। कोई गली बाजार सजा के उते खवातीन दा मेला ठेला ना लाओ, उते उरियानी ते फांसी दा बाजार गरम ना करो। ओए जेड़े गलियां बाजार सजा के शाम नू खवातीन नू उन्हां गलियां बाजारां च लिया के उरियानी ते फांसी दा मेला ठेला बनांदे ने, तुहानू गलियां सजाउण दा कोई सवाब नहीं। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत। उलमा आपको समझाते रहे कि ये बिदत है, इस बिदत को छोड़ दें। हर साल एक नया बच्चा देती है और बार बार बच्चे देती ही चली जा रही है। इनको समझाया जाए कि जश्न ईद मिलादुन नबी का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। और इनसे दलील का मुतालबा किया जाए तो आगे से कहते हैं हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है, जिस तरह अवैस रजा कादरी साहब कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं ना, बताओ कहाँ लिखा है मिलाद बनाना, कहाँ लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है मिलाद बनाना। उनको सीधा सीधा जवाब दो, भाई सुन्नियों के मुकद्दमे में लिखा है। सोने दे नाल लाई होई है, ये सब प्रीत सोने दे नाल लाई होई है, लाई होई है, लाई होई है, लाई होई है। असां प्रीत सोने दे नाल लाई होई है, असां प्रीत सोने दे नाल लाई होई है, असां प्रीत सोने दे नाल लाई होई है। मैंने ढोलदा, मैंने ढोलदा, मैंने ढोलदा, मैंने ढोलदा यारा, मैंने ढोलदा, मैंने ढोलदा, मैंने ढोलदा, मैंने ढोलदा, नहीं मैंने ढोलदा, मैंने ढोलदा। इस तरह के तुम काम कर रही हो, तुम्हारी प्रीत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हो सकती। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन तुमसे मुंह फेर लेंगे। दुनिया में भी तुम्हारे ऊपर लानत है और आखिरत में भी लानत होगी। अब आप ये वीडियो देख लें कि जिसमें मुसलमानों को कहा जा रहा है कि शर्म करो, अपने कारोबार बंद करो, मिलाद मुस्तफ़ा का जलूस आया है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कारोबार क्यों बंद कराए जा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात है। इस बात पर इत्तिफाक है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। जरा अपनी इस्लाह करने के लिए मेरी गुजारिश है, ये मुकम्मल वीडियो आप ज़रूर देखें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ताज्जुब की ऐनक उतार कर और जिद को पीछे छोड़कर ये वीडियो ज़रूर देख लें। मैं पिछले साल भी कहा था, कुरान को भी रहने दे, हदीस को भी रहने दे, सहाबा को भी छोड़ें, अल्लाह के घर में खड़ा हूं। कोई दुनिया का आलिम मुझे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिका की किसी एक किताब से ईद मिलादुन नबी का नाम ही दिखा दे, बाकी कुछ भी ना दिखाए, सिर्फ नाम दिखा दे, मुंह मांगा इनाम दूंगा उसको। कुछ भी ना दिखाए और नाम चाहिए, सिर्फ नाम। फिका हनफी की किसी एक किताब के अंदर ईद मिलादुन नबी का बाब हो, नाम हो, सिर्फ नाम मिल जाए, अल्लाह की कसम नाम दिखाने पर मुंह मांगा इनाम दूंगा। इसका तो नाम भी नहीं आया कहीं। मेरा चैलेंज है, सीडी बन रही, कोई दुनिया का मौलवी पीर अब्दुल कादर जिलानी को जुलूस साबित कर दे, कोई दुनिया का मौलवी फिका की किताब जो है जुलूस साबित कर दे। तेरियां झंडियां वेखा या मदीने की क़यामत सुगरा वेखा। मिलादुन नबी च लिखिया डॉक्टर अल्लामा ताहरुल कादरी साहब ने, सहाबा ने इस वास्ते ईद नहीं मनाई, उन्होंने गम बड़े से। मौलवी गुलाम रसूल सईदी लिखदा है, सहाबा ने इस वास्ते ईद नहीं मनाई, उन्होंने कम बड़े से।
وہ ایک مصیبت ہے اور انہاں سارے نو پتہ ہے. میرے کو حوالہ جات موجود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور تو لگ کے صحابہ تبع تابعین دے دور تک عید میلاد دا کتے ثبوت نہیں ملتا. 1938 دے اندر مار روڈ تے پہلا جلوس نکلیا وفات النبی دے نام دے. نور اللہ توکلی، شاہ احمد نورانی، نیت اللہ قادری، وڈے وڈے بریلوی مسلک دے جڑے مولوی سن وہ جلوس دے اندر شامل ہوئے. وفات النبی تے پہلا جلوس ہے. کوئی بزرگ اتنے بیٹھا ہونا ہے رولا پایا نبی دی وفات مناندے ہو ظالمو میلاد النبی ہو گئی. پھر ضیاء الحق کو 1984 دے اندر جا کے مولویاں نے لکھایا کہ اتنے عید لکھ دے. ضیاء الحق نے تیجی عید اپنے قلم نہ اسلام آباد سے بہ کے لکھی. نورانی نے قلم بطور تبرک لیا. اے جڑی تیجی عید میلاد النبی منانا یہ تیجی عید اسلام آباد چ بنی ہے. مینو عید اسلام آباد والی نہیں چاہیے، مینو مکے مدینے والی چاہیے. امام بخاری کے دور میں 40 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. امام مسلم کے دور میں 60 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. امام ابو داؤد کے دور میں 63 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. امام نسائی کے دور میں 71 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. اس سے بھی آگے چل پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں 65 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور ولایت میں 72 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. داتا گنج بخش اجمیری کے دور ولایت میں 63 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے کی ولایت کے دور میں 70 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دور ولایت میں 55 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا. یہ جلوس نہ نبوت کے دور میں، نہ صداقت کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ ائمہ مجتہدین اکابرین، نہ اولیاء کے دور میں. اگر اس میں ہوتا میں اپنا عقیدہ بناتا. جب نبوت میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، اماموں کے دور میں نہیں، اولیاء کے دور میں نہیں، تو یہ تیرے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے، نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا. میرے جس نبی نے ہمیں چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا ہو، ارے جس نبی نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا ہو، اس نے اپنے نام پر خوشی منانے کا طریقہ لوگوں کو نہیں بتایا. کیا نبی ہمیں اپنے پیدائش کے دن پر خوشی منانے کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ. ہر آنے والا سال پچھلے سال کو شرمندہ کرتا ہے، ہر آنے والا سال خرافات میں اضافہ کرتا ہے. میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈی جے بج رہا تھا، اس میں گانے چل رہے تھے اور اس کے سامنے ڈانس ہو رہا تھا، اور یہ نبی کے نام پر ہو رہا تھا. یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کے ساتھ عشق ہے. کون سی دنیا میں ہم ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے کرنے کی کام ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے دل بگڑ چکے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.